नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अगर आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आप राजनीति में आने के इच्छुक हैं तो आपको ये विचार त्याग देना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे जो बिहार में एक चुनाव के बाद एक रिजल्ट आया है, उसके बाद जो तस्वीरें देखने के आई है, और ये लगातार बिहार ही नहीं पिछले कई चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि अब कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ने का कोई स्कोप बचा ही नहीं। अब सिर्फ राजनीति में वही लोग आ जाएंगे जिनके कोई परिवार के लोग, उनके आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा, आपके कोई रिलेटिव अगर आप राजनीति में होंगे तभी आप राजनीति में आने की सोचिए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो बिहार में चुनाव आया, उसके चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी फिर से रिटर्न आई। बम्पर चुनाव हुआ, लोगों ने भर भर के वोट दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद एक एक कहा बहस का मुद्दा बिछड़ गया है, और ये बहस का मुद्दा ये है कि अब राजनीति में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा। क्योंकि जब राजनीति में भ्रष्टाचार की जब बात की जाती है तो शायद ये बात की जाती है कि आप विपक्ष में हैं। यानी अगर आप विपक्ष में हैं तो आप के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जेल भी जा सकते हैं, भले आप मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप सत्ता में रहेंगे तो आपके ऊपर कोई आरोप लगेगी भी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने ये तय किया है, यानी सरकार में बैठे हुए लोगों ने ये तय किया है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है, भले आपके ऊपर कोई भी आरोप लग जाए। और ये आरोप कितनी भी सच्चाई के साथ और तथ्यों के साथ रखा जाए, फिर भी आप भ्रष्टाचारी नहीं है। बिहार चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, बहुत काफ़ी बहस हुई है, बहुत काफ़ी चर्चाएं हुई हैं चुनाव के पहले, इसलिए आप समझ जाइएगा कि कौन कौन लोग हैं इसमें जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, वो फिर से राजनीति में आ गए हैं। फिर से राजनीति में नहीं, मतलब फिर से मंत्रिमंडल में आ गए हैं। जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई जांच के लिए जानी चाहिए, उनको फिर से एक पुरस्कार दे दिया गया है कि आप जब कहते हैं ना, खाता ना वही जो कुछ कहा मैंने वही सही, क्योंकि मैं सत्ता पे बैठा हुआ वो शक्ति हूं, जो जो मैं कहूंगा वो सही होगा, वही सत्य होगा, उसी को मानना पड़ेगा। आज यही कुछ हुआ है बिहार के चुनाव के बाद। जो नतीजे आए हैं उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है वो ठीक वैसे ही। एक मंत्री जी तो ये बोल रहे हैं कि हमारा बेटा का इच्छा था कि, नेताजी बोलिए, मंत्री तो नहीं है वो, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की इच्छा थी कि हम भी जनता की सेवा कर लेते हैं। और ये जब सेवा करने की इच्छा ही उनको फिर से मंत्रिमंडल में ला दिया गया, जबकि उनका कहीं से कोई पता नहीं था। अचानक में वो एक नौकरी को छोड़ते हैं और सीधे राजनीति में आते हैं और शपथ ग्रहण लेते हैं और मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, मंत्री किसी को बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा चेहरा, पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में उन कार्यकर्ताओं का कहां जगह है जो आपके झंडे को लेकर दौड़ रहे हैं, जो आपके जाकर गांव गांव में दुर्गम परिस्थितियों में जाकर आपके लिए वोट मांगते हैं, आपके लिए एक तरह से माहौल तैयार करते हैं। उनकी जगह कहाँ है? ना वो विधायक बन सकते हैं, ना मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो विधायक का भी उनको टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि टिकट तो नेताजी अपने परिवार के लोगों को सिंबल बांट रहे हैं। उनके पास ऑप्शन कहां रह गया? उनके पास तो कोई अब सिर्फ और सिर्फ आप, चूंकि हमारे दरबारी दरबारी भी नहीं कह सकते, दरबारी के लिए भी कोई पद को होना चाहिए तब राजा के दरबार में आ पाएंगे। आप एक आम आदमी है, कार्यकर्ता है, राजनीति में कार्यकर्ता है, तो आपको सिर्फ सिर्फ इतना ही तक है कि आप हमारे बैनर को ढोइए, आप हमारे लिए दरी बिछाइए, हमारे लिए माहौल खड़ा कीजिए, झंडा टांगिए, बैनर टांगिए, बस यही चीज। लेकिन पद पर आने की आप कोशिश मत करिए।
राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। विचारधाराएं तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कभी के खत्म हो गई, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो राजनीति का वो जो सिद्धांत, जो वो पुराने जो नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, लोहिया हो, और जो बड़े बड़े जो नेता हैं, उन लोगों ने जो एक विचारधारा, काशीराम जी थे, इन लोगों ने जो एक विचारधारा तैयार किया, आज वो विचारधारा तो आज क्या, वो कभी ही खत्म हो चुकी थी। अब जिस तरह नेता पार्टी बदलते हैं अपने, तुरंत उनका कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया, जब टिकट नहीं मिलता है तो हृदय परिवर्तन हो जाता है, लपक के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, भले उनका विचारधारा कुछ अलग हो। समाजवादी से पूंजीवादी बनते उनको देर नहीं लगती है। तो इस तरह का विचारधाराएं तो कभी ही खत्म हो चुकी थी। जब परिवारवाद की बात करते हैं हम लोग, तो परिवारवाद में भी अब परिवारवाद पर भी अब चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि अब इसमें इस दलदल, इस हमाम में सभी नंगे हैं। इसमें कौन बचा हुआ है, ये तो जरा बताइए आप। कोई नहीं बचा है। अब किसी नेताजी के मन में आया कि उनका बेटा भी समाज सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, तो भाई उसको मंत्री पद पर तो जाना जरूरी है, क्योंकि बिना मंत्री पद पर जाए तो सेवा हो नहीं सकती है, इसलिए मंत्री पद मिल गया। जो इच्छा करते हैं कि हम लंबे समय तक राजनीति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जमीनी स्तर पर शुरू करना होगा, जमीनी स्तर से ऊपर बढ़ते बढ़ते वो उच्च पद पर भी जा सकते हैं, लेकिन उच्च पद अब बचा नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप राजनीति कार्यकर्ता हैं तो आपको अब ज़्यादा कोई अलग, आपको पढ़ाई लिखाई कीजिए, कॉरपोरेट में नौकरी कर लीजिए, कोई धंधा व्यापार में चले जाइए, लेकिन राजनीति में मत आइए, क्योंकि राजनीति में अब आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि राजनीति में स्कोप उसी के लिए है जिसके बाप दादा या कोई रिश्तेदार, ससुर दामाद या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, वही लोग आपको टिकट दिला सकते हैं, वही लोग, यानी आपका बना बनाया प्लेटफॉर्म है तो राजनीति में आइए, नहीं तो मत आइए। विचारधाराओं की तो बातें छोड़ दीजिए। आज जितनी भी पार्टियां दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अति पिछड़ों के नाम पर, जाति के नाम पर, ये तमाम तरह की पार्टियां बनी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पारिवारिक पार्टियां हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज की समस्याओं को दूर किया जाए। बस उनकी एक ही इच्छा है कि हमारे और हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। यानी अब परिवारवाद का भी अब चर्चा बेकार है। भ्रष्टाचार की तो अब चर्चा सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप विपक्ष में चले जाएं या सत्ता बदल के ऐसे पक्ष में चले जाएं जहां पर पावर में नहीं है, तब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। लेकिन अगर सत्ता में आए तो आपके लिए सब माफ है, गंगा जल से धोए हुए आप हैं। ऐसा ही कुछ माहौल अब हो चुका है। इसलिए राजनीति में सिद्धांत अब सिर्फ और सिर्फ कहने को रह गया है। कोई नाम ले लीजिए ना, किसी नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपने हिसाब से किसी को भी, जिसको आप आइडियल मानते हैं, उनकी बातों को आप, जिनको आप रिस्पेक्ट देते हो, आइडियल मानते हो, लेकिन जरा सोचिए कि आपको उनके पार्टी में कहां तक जगह मिल सकता है। यानी विचारधाराओं के नाम पर जो गठबंधन बनते थे उसका दौर भी खत्म हो गया। अब तो बस किसी तरह सत्ता को पाना है, किसी तरह, चाहे वो बेमेल की शादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हमारे विचारधारा भले ना मिलते हो, लेकिन आप हमें कुछ सीटें दिला सकते हैं तो आ जाइए, आपसे गठबंधन बन जाएगा। तो ऐसे में लोकतंत्र का भविष्य क्या है? लोकतंत्र का भविष्य कुछ नहीं है। अगर परिवारवाद, यानी एक नेता के लड़के ही नेता बनेंगे, एक मंत्री के लड़के ही मंत्री बनेंगे, विधायक के लड़के ही विधायक बनेंगे, तो ये राजतंत्र ही कह दीजिए ना, क्यों लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्योंकि हर आदमी
आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए अपनी पार्टी को एक विचारधाराओं के ऐसे पार्टी को ज्वाइन करता है जो उसके विचारधाराओं के हिसाब से ठीक हो। फिर उसके लिए वो मेहनत करता है, फिर मेहनत करने के बाद उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बाद ऊंचे प्लेटफॉर्म भी मिल जाते हैं। लेकिन अब तो ना विचारधारा ही बटी, तो आप किसी पार्टी में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विचारधारा तो किसी में नहीं है। दूसरी बात कि आप सिर्फ दरी बिछाइए, झंडा बैनर लेके घूमिए, जिंदाबाद कीजिए, नेताजी के आ रहे हैं उनके लिए स्वागत में फूल माला लेकर खड़े रहिए सड़कों पर, लेकिन आप किसी पद पर जाने की सपना मत देखिए, क्योंकि इससे नेताजी को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नेताजी ने सेलेक्ट कर लिया है कि उनके बाल बच्चों के अलावा कोई नहीं। सोचिएगा जरूर, मुद्दे बहुत हैं और इस पर बहुत काफ़ी गहन चर्चा हो सकती है, लेकिन समय कमी है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।